आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज़ में मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत 2D एरे के बारे में जानते हैं। 2 डायमेंशनल एरे वैसे एरे को कहते हैं जिनका एक से ज़्यादा दो सबस्क्रिप्ट होता है। दो सबस्क्रिप्ट मतलब जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे में वेरिएबल के साथ एक साइज़ के लिए सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाई करते थे जो वन वे होता था। अब हम लोग वेरिएबल के साथ दो साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर 2D एरे को हम डिक्लेयर करें तो उसका सिंटेक्स है डेटा टाइप वैर साइज एंड साइज। एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। तो आपको अगर हम लोग इस 2D एरे में एरे इंडेक्सिंग की बात करें तो अगर हमने एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एक इंट में ए ऑफ 2 3 साइज की एक 2D एरे डिक्लेयर किया है, तो जैसे ही हम लोग इंट ए ऑफ 2 एंड 3 साइज की कोई एरे डिक्लेयर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाता है। जैसे हमने लिखा है ए ऑफ 00, ए ऑफ 01, ए ऑफ 02, ए ऑफ 10, ए ऑफ 11 और ए ऑफ 12। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम थोड़े समय के लिए इमेजिन करें कि हम लोगों ने जब भी कोई 2D एरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमने साइज दे रखा है उसे हम लोग रो समझें एंड सेकेंड जो साइज स्पेसिफाई किया उसको कॉलम समझें। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 2 रो और 3 कॉलम। अगर हम इसे रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करें और इनकी इंडेक्सिंग कर दें, जैसे रो में आप 0 1 कर दिए, कॉलम में आपने 0 1 2 कर दिए। अब इनके इंडेक्सिंग को आप दोनों ऑर्डर कर सकते हैं, आप दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग रो मेजर ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे 0 0 एक इंडेक्स हुआ, 0 1 दूसरा इंडेक्स, 0 2 तीसरा इंडेक्स, 1 0 इस तरह से चौथा, 1 1 पाँचवा एंड 1 2 छठा इंडेक्स हो गया। तो बात आती है कि 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, प्रोग्राम में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें डेटा 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करना होता है या 2 डायमेंशनल वे में इनपुट करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि आप दो अलग अलग स्टूडेंट के 3 अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लीजिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग सब्जेक्ट के 2 स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं। तो यहाँ पे पहला स्टूडेंट के लिए मान लेते हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट ये हो गए, ए ऑफ 0 0 0 1 और 0 2, और सेकेंड स्टूडेंट के लिए 1 0 1 1 1 2। तो 2D एरे के द्वारा भी हम लोग 2 डायमेंशनल वे में अगर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना हो या उनके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम लोग 2D एरे का इस्तेमाल करके उस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। या फिर आप कभी कहते हैं कि मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स को तो रिप्रेजेंट ही ऐसे ही करते हैं रो और कॉलम मेजर में। सो मैट्रिक्स को लेके कोई कैलकुलेशन करना हो, मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, आपको एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना हो, ऐसे बहुत सारे काम जिसमें आपको 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ेगी। ये अभी हमने आपको एग्जांपल दिया। सपोज करो एक कंपनी अपने एक दुकान के 7 डेज का 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स या 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है और उसे मेंटेन करना हो तो हम वहाँ पे 7 × 100 ले सकते हैं। और इस तरह से हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम इस 2 डायमेंशनल एरे के साथ काम करना देखते हैं। यहाँ से हम एक नया सोर्स फाइल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2D एरे। बात करें अगर एरे डिक्लेरेशन की, तो जिस तरह से हम लोगों ने सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया था वैसे हम लोग 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा कि मुझे अगर ए ऑफ 2 और 3 2 × 3 के फॉर्म में अगर डेटा इनपुट करना हो तो इस तरह से हम लोग 2 सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाई करके डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि एरे में इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, तो जिस तरह से आपने सिंगल डायमेंशनल एरे में देखा था यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, यहाँ भी हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करके एरे में डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं।
जैसे हमारा इंट ए ऑफ 2 3 अगर है तो इसमें डेटा हम कुछ इस तरह से इनिशियलाइज करली ब्रेसेस के अंदर में, और इस तरह से एक और लेके हम लोग 2 3 4, और इस तरह से फिर 4 5 6, और इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो में चला जाएगा 2 3 4 और सेकेंड रो में 4 5 6 चला जाएगा। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर हम लोग बात करें यूजिंग कीबोर्ड इनपुट की, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग। हमने हेडर फाइल ले लिया मेन int a of 2 and 3, 2 into 3 का वेरिएबल्स ले लिया। लूप वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, यस। यहाँ पे 2 लूप वेरिएबल चाहिए आपको, आई जे ले लिया। प्रिंटफ में वैल्यू डालते हैं इंटर वैल्यू फॉर एरे, for I equals to 0, I less than 2, I plus plus, for j equal to 0, j less than 3 and j plus plus। इस तरह से हम scanf कॉमा एड्रेस ऑफ a of I j कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा इनपुट और अट्रैक्टिव लगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं printf इंटर वैल्यू फॉर और इस तरह से कॉमा i प्लस 1 कर देंगे। ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा इनपुट करने में। और फिर हम लोग इसे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट करने के लिए फिर से यही ले लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ फिर से हम प्रिंट पेस्ट कर देते हैं। इस लाइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, इंटर की जगह पे लिख देते हैं मैट्रिक्स। और यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं क्योंकि हमें प्रिंट करना है। और यहाँ पे न्यू लाइन भी क्रिएट कर देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 ऑफ इंटू 3 का हमने ले लिया है। इंटर वैल्यू फॉर एरे, आई का वैल्यू पहली बार 0 है, 2 से छोटा है तो मैसेज देगा इंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट रो। यहाँ आई का 0 निकल के आया है, जे इक्वल टू 0, 3 से छोटा है तो पहली बार ए अब 0 0 के लिए मांगेगा। आप इनपुट करेंगे प्लस प्लस से 1 हो जाएगा, 1 3 से छोटा है। दूसरी बार ए ऑफ 0 1 के लिए मांगेगा, प्लस प्लस से 2 हो जाएगा तो ए ऑफ 0 2 के लिए इनपुट मांगेगा, प्लस प्लस से 3 होगा तो बाहर आ जाएगा। आई का वैल्यू 1 हो गया, 2 से छोटा, मैसेज देगा इंटर वैल्यू फॉर सेकेंड रो। जे का वैल्यू 0 3 से छोटा है तो अगली बार 1 0 के लिए मांगेगा, फिर 1 1 के लिए इनपुट मांगेगा, 1 2 के लिए इनपुट मांगेगा। इस तरह से आपने 2 इंटू 3 के लिए वैल्यू इनपुट कर दिया, वापस हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करते वक्त हम लेंगे आई का वैल्यू 0 2 से छोटा है, जे का वैल्यू 0 3 से छोटा है तो पहला लाइन में प्रिंट करेगा 0 0 को, फिर 0 1 को, 0 2 को। जब इसे बाहर आएगा तो सेकेंड लाइन के लिए हमने न्यू लाइन ले लिया है, फिर से 1 0 1 1 1 2 इस तरह से प्रिंट करेगा। फिर हम लोगों ने इसे क्लोज कर दिया। तो आइए इसको देखते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल कर लिया, फिर हम इसको रन कराते हैं। इंटर वैल्यू फॉर एरे, इंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के लिए हमने 2 3 4 डाल दिया। इंटर वैल्यू फॉर सेकेंड रो 5 6
5 6 7 डाल दिए। अब देख सकते हैं आप मैट्रिक्स का ये हमने गलती किया। आप देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे हमने प्रिंट करते वक्त इनका एड्रेस प्रिंट कर दिया। एड्रेस नहीं प्रिंट करना है। यस, अब सही है। यहाँ थोड़ा स्पेस दे दीजिए, कंपाइल करिए और फिर से रन कराते हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट रो के लिए वैल्यू हो गया 1 2 3, सेकेंड रो के लिए 4 5 6। देख सकते हैं आपका मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4 5 6 प्रिंट हो गया। तो ये है आपका 2D एरे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एरे में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। एक तो आपका सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया और दूसरा यूजिंग कीबोर्ड इनपुट हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट roll and marks of 5 different students of their 3 different subjects. Find total and average marks. Find total and average marks. अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 डिफरेंट स्टूडेंट के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और उनका टोटल और एवरेज निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। पहले इंट एक रोल के लिए ले लेते हैं, रोल ऑफ 5। तो रोल ऑफ 5 ले लेते हैं, रोल ऑफ 5। उसके बाद कहा जा रहा है उनके मार्क्स। तो इंट मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स लेने। एक टोटल ऑफ 5 ले लेते हैं और एक एवरेज ऑफ 5 ले लेते हैं। इस तरह से इतने सारे वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे। एक लूप वेरिएबल तो ज़रूर लेना होगा, आई, एक जे। अब यहाँ देखिए हम लोग मैसेज देते हैं इंटर वैल्यू फॉर इंटर स्टूडेंट डिटेल्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग पहले लूप चलाते हैं। 5 डिफरेंट स्टूडेंट हैं तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटर रोल। रोल इनपुट करा लेते हैं, स्कैनफ डी कॉमा एड्रेस ऑफ आर ऑफ आई। इस तरह से रोल नंबर इनपुट हो गया। अब हम लोगों को उनका इंटर मार्क्स ऑफ 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम उनके अलग अलग 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे। j इक्वल टू 0, j लेस देन स्कैनफ, यस। यहाँ पे हो जाएगा m ऑफ i j, यस। ये इनपुट हो गया आपका। और इस तरह से हम लोगों ने 5 अलग अलग स्टूडेंट्स के 3 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, तो चलिए ये पीछे का हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग को उनका i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। उसी तरह से फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3,
जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग को उन्हें यहाँ पे हमें टोटल ऑफ आई इक्वल्स टू 0 इनिशलाइज करना होगा। फिर यहाँ पे टोटल ऑफ आई इक्वल्स टू टोटल ऑफ आई प्लस टोटल ऑफ आई प्लस मार्क्स ऑफ आई जे। इस तरह से मार्क्स ऑफ आई जे, यस, मार्क्स ऐड हो जाएगा इसमें। उसके बाद अब इससे बाहर आते हैं तो एवरेज ऑफ आई इक्वल्स टू टोटल ऑफ आई यस डिवाइडेड 3 हो जाएगा। ये एवरेज निकल जाएगा आपको। इस तरह से हम लोगों ने टोटल और एवरेज भी निकाल लिया इनका। अब हम लोग को प्रिंट करना है। डिटेल्स हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। प्रिंटफ यहाँ पे लिखते हैं roll /t, फिर लिखते हैं टोटल /t एवरेज /n। इस तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पे %d/t फिर %d/n, r ऑफ आई, m ऑफ ये टोटल ऑफ आई, avg ऑफ आई। इस तरह से हम लोगों ने प्रिंट कर दिया और फिर ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम लोग समझते हैं क्या किया। हमने लिखा है यहाँ पे रोल नंबर ऑफ 5, यस, 5 अलग अलग स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है। यहाँ पे लिखा है हमने मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ देयर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इस तरह से रख दिया। टोटल ऑफ 5, एवरेज ऑफ 5 ले लिया। आई और जे लूप वेरिएबल है। इंटर स्टूडेंट डिटेल्स मैसेज दिया, 0 से 4 तक लूप चलेगा। रोल नंबर मांगेगा पहले उनका, क्योंकि रोल नंबर का यहाँ पे पहला रोल नंबर और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स इसमें मांगते जाएगा। दूसरा का रोल नंबर मांगेगा, फिर उसके भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। तीसरे का रोल नंबर, उसका भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। चौथे का रोल नंबर, उसका भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। इस तरह से आपसे पूरा मांगेगा। और उसके बाद बाहर आते हैं तो हम लोग कैसे काम कर रहे देखिए। ये फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर 0 जिसका था, उसका वैल्यू आएगा यहाँ पे टोटल ऑफ 0 में जाएगा। उसका टोटल लूप 0 से 3 तक जाएगा। मतलब टोटल ऑफ 0 में फर्स्ट स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड हो जाएगा। बाहर आएंगे तो एवरेज ऑफ 0 में फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो एवरेज ऑफ 0 हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोगों ने सेकेंड स्टूडेंट के लिए टोटल लिया, उसका भी फिर हमने टोटल मार्क्स को ऐड कर लिया और एवरेज को निकाल लिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से सारे का निकाल लिया और फिर सारों को हमने प्रिंट भी कर दिया। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं। हमने यहाँ गलती किया, जब सेम डेटा टाइप कर लेना है तो कॉमा से काम चलता है, 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने एरर फ्री कर लिया। प्रोग्राम रन कराते हैं। इंटर रोल नंबर 1 डालते हैं, इसका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं। मान लीजिए 45, 56, 67। रोल नंबर 2, इसके 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं, 44, 55, 66। रोल नंबर 3, इसके भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं। रोल नंबर 4, इसके भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं।
रोल नंबर 5, इसके भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं। इस तरह से हमें डिटेल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टूडेंट जिसका टोटल मार्क्स 168 आया है, देख सकते हैं ये जो ऐड कर लिया 6 5 11 7 18 का 8 हो जाएगा, 1 आया, 1 + 6 7 + 5 12 4 16, तो देखिए 116 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करिए तो 56। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2D एरे का इस्तेमाल करके हम लोग अपने प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि ये क्या होता है 2D एरे और उनके साथ काम कैसे करते हैं। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।